लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं, जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह के ज्ञानवर्धक प्रसंग हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, गरुड़ पुराण क्या होता है और इसे पढ़ने से क्या लाभ मिलता है, क्या हानि होती है, इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके साथ। वीडियो के कंप्लीट प्रोसेस पर बने रहिए ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए और आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें। प्रिय दर्शकों, अक्सर गरुड़ पुराण का पाठ जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो या मृत्यु के पश्चात ही उसे पढ़ाया जाता है, इसलिए लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जीवित रहते हुए गरुड़ पुराण को अपने पास भी नहीं रखना चाहिए। पर प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अंदर 271 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। श्री हरि नारायण और श्रेष्ठ पंचीराज गरुड़ का इसमें संवाद लिखा गया है। और प्रिय दर्शकों, काफ़ी रोचक बातें इस गरुड़ पुराण के अंदर लिखी गई हैं। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति इस गरुड़ पुराण का पाठ कर लेता है वह धर्म और नीति, पाप और पुण्य सभी को समझ लेता है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख, दरिद्रता और संकट नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए प्रिय दर्शकों, जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण को सुनता है अथवा सुनाता है, जो व्यक्ति गरुड़ पुराण को लिखता है अथवा लिखाता है और जो व्यक्ति इस गरुड़ पुराण का पाठ करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के अंदर जीवन में होने वाले रहस्य और मृत्यु के बाद मिलने वाली यातनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ करता है वो ज्ञान, विज्ञान, नीति और धर्म, पाप और पुण्य सभी को समझ लेता है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट पैदा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा करता है, गरुड़ पुराण का पाठ करने से उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। जो कन्या अपने मनचाहे वर का चुनाव करती है, गरुड़ पुराण का अगर वो कन्या पाठ करती है तो उसे गरुड़ पुराण के अनुसार मनवांछित वर मिलता है। प्रिय दर्शकों, जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना करती है, गरुड़ पुराण का पाठ करने से उसे पुत्र प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ नियमित करता है अथवा एक भी श्लोक का इसमें अध्ययन करता है, एक भी श्लोक को वो व्यक्ति पढ़ता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वो व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु को नहीं जा सकता है। प्रिय दर्शकों, श्री हरि नारायण विष्णु भगवान द्वारा रचित गरुड़ पुराण काफ़ी श्रेष्ठ है। जिस तरह सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, उन्हीं में से एक गरुड़ पुराण भी है जिसे काफ़ी श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें पंचीराज गरुड़ ने भगवान श्री हरि नारायण से संवाद किया है और उसी संवाद का वर्णन इस गरुड़ पुराण में लिखा गया है। गरुड़ पुराण में सभी बातों को, सभी तथ्यों को एक एक रोचक तरीके से बताया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद क्या यातनाएं व्यक्ति को मिलती हैं, अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका क्या फल मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो उसका क्या फल मिलेगा, वो सभी बातें इस गरुड़ पुराण में लिखी गई हैं। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति अपने माता पिता को दुखी रखता है वो व्यक्ति अपने माँ के गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और अगला जन्म उसे मनुष्य का कभी नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति अपनी संतान को दुखी रखता है उसके बारे में भी इस गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति अपनी संतान को दुखी रखता है उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उसे कभी भगवान श्री हरि नारायण जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। प्रिय दर्शकों,
अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो या उसकी मृत्यु के बाद ही उसे गरुड़ का पाठ कराया जाता है, तो ऐसा नहीं है व्यक्तियों। प्रिय दर्शकों, गरुड़ का पाठ कोई भी व्यक्ति जीवित रहते हुए भी कर सकता है और अपने जीवन के पाप और पुण्य को उसमें समझ सकता है, क्योंकि इस गरुड़ पुराण के अंदर जीवन से लेकर मृत्यु तक की सभी बातें विभिन्न तरीके से गरुड़ पुराण में लिखी गई हैं। 271 अध्याय और 18,000 श्लोक द्वारा वर्णित यह गरुड़ पुराण काफ़ी श्रेष्ठ है, काफ़ी सर्वोत्तम है, जिसमें भगवान श्री हरि नारायण और पंछीराज गरुड़ के बीच का संवाद और सभी वर्णन इस गरुड़ पुराण में दिया गया है। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति इस गरुड़ पुराण को अपने पास रखता है वो काफ़ी श्रेष्ठ कहलाता है। और अगर संसार में हर व्यक्ति इस गरुड़ पुराण का पाठ करता है तो संसार के सभी लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इस गरुड़ पुराण में समाज को लेकर और हर व्यक्ति के अंदर की इच्छाओं को लेकर, मनोकामनाओं को लेकर एक एक बात का वर्णन इस गरुड़ पुराण में किया गया है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपने मनुष्य जाति में जन्म लिया है, मनुष्य की देहधारी इच्छा लेकर आप इस धरती पर आए हैं, तो आपको गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपने मन में विजय होने या विजय घोष की संबंधी जो भी बातें हैं, अगर उनको सोचता है या अपनाता है और इस गरुड़ पुराण का पाठ करता है तो वो शीघ्र ही विजय के लिए प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण सबसे श्रेष्ठ है और भगवान श्री हरि नारायण के द्वारा रचित ये गरुड़ पुराण काफ़ी सर्वोत्तम बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हरि ही सेवा करने योग्य है और हरि ही नमस्कार करने योग्य है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के अंदर आपको इस तरह के रोचक तथ्य मिलते हैं जिन्हें अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग से लेकर तक की सभी बातों का वर्णन इस गरुड़ पुराण में किया गया है। इंसान को जीवित रहते हुए कौन कौन से कर्म करने चाहिए जिनकी वजह से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसके बारे में भी इस गरुड़ पुराण में भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा मृत्यु के बाद मिलने वाली यातनाओं के बारे में भी इस गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन किया गया है। प्रिय दर्शकों, नरक लोक की यात्राओं में भोगने वाले कष्टों के बारे में भी इस गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, नरक लोक तक की यात्रा के बारे में इस गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन किया गया है। इसके अलावा वैतरणी नदी के बारे में भी इस गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन किया गया है। तो ये दर्शकों, जो व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ कर लेता है वो ज्ञान, विज्ञान, नीति, धर्म और अधर्म सभी को समझ लेता है और वो व्यक्ति जीवन में कभी परेशान नहीं रहता है, वो उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आता है जो व्यक्ति इस गरुड़ पुराण का पाठ करता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में ये संशय है या शंका है कि गरुड़ पुराण का पाठ करने से आपके जीवन में कोई अशुभ घटना हो सकती है, तो ऐसा नहीं है व्यक्तियों। गरुड़ पुराण काफ़ी पवित्र ग्रंथ है और जो भी व्यक्ति इस गरुड़ पुराण का पाठ करता है, इस गरुड़ पुराण को अथवा अपने पास रखता है, जो व्यक्ति इस गरुड़ पुराण को सुनता है अथवा सुनाता है, उस व्यक्ति के जीवन में सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। वो व्यक्ति निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो व्यक्ति निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति करता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई बुरा संकट नहीं आ सकता, वो व्यक्ति कभी बुरे संकट में नहीं फंस सकता है। ये सभी बातें, इन सभी बातों का वर्णन इस गरुड़ पुराण में विस्तार से लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि द्वारा रचित ये गरुड़ पुराण काफ़ी श्रेष्ठ है, काफ़ी सर्वोत्तम है, जिसमें भगवान श्री हरि और श्रेष्ठ पंछीराज गरुड़ के बीच का संवाद इस जो है गरुड़ पुराण के अंदर दर्शाया गया है। 18,000 श्लोक और 271 अध्याय का ये गरुड़ पुराण श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, काफ़ी सर्वोत्तम है। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस गरुड़ पुराण का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको स्वर्ग और नरक के बारे में पता चल सके, अपने धर्म और अधर्म और पाप और पुण्य के बारे में भी आपको पता चल सके। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और सटीक है।
और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।